सियासत या फिर साजिश, और इन्हीं दोनों के बीच वो लाखों हिंदू परिवार आज पलायन करने को मजबूर है। बंगाल में जो हिंदू की स्थिति है वो बहुत ही बदतर है। देश में महिलाओं के साथ ये बर्बरता हो भी वहां रही है जिस राज्य की मुख्यमंत्री खुद एक महिला थी और महिला है। रात को 8 बजे किसी भी हिंदू के घर गाड़ी आके खड़ी हो जाएगी, उसमें 10-15 गुंडे होंगे जिहादी। उस घर में जो भी जवान महिला है, चाहे बेटी है, चाहे किसी की बहन है, चाहे किसी की पत्नी है, उसको उठा ले जाएंगे। सरकार और पुलिस और प्रशासन सारा मिलकर ही हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहा है। पूरा हिंदू समाज पूरी दुनिया में सबसे बहादुर समाज है। एक ही अवगुण है, वो एकजुट नहीं है। हिंदू कभी दंगे नहीं करते। यदि हिंदू दंगा करता ना तो दूसरा कोई भी दंगा करने की स्थिति में ना होता आज। नमस्कार, मेरा नाम दीपा राणा है। आप हिंदुस्तान तहलका न्यूज देख रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ बंगाल के मुर्शिदाबाद की, जहां पर वक्फ कानून के खिलाफ हो रहा विरोध इतना हिंसक हो गया कि आगजनी तक हुई और कई हिंदू परिवारों को वहां से पलायन करना पड़ रहा है, अपने घर छोड़कर वहां से भागना पड़ रहा है। अब इसी विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ देवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजभूषण सैनी जी मौजूद है। उनसे सवाल करूंगी। पहले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है कि जिस तरीके से हिंदू पलायन करने को मजबूर है, अपने घर छोड़ रहा है, घर से भाग रहा है, अगर इसी तरीके का हाल रहा तो एक दिन हिंदू जो है वो मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, गुजरात से, हर राज्य से उसे भागना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि ना तो हिंदू एकजुट है और ना ही हिंदू जगा हुआ है। देखिए, मेरा मानना है हिंदू एकजुट भी है और जगा हुआ है। यदि हिंदू एकजुट और जगा हुआ ना होता तो बीजेपी सरकार आज सत्ता में नहीं होती, क्योंकि हिंदू जागा हुआ है इसलिए वो बीजेपी सत्ता में है, वो एकजुट होकर वोट देता है। लेकिन अब बीजेपी का ये फर्ज बनता है जो उनके कोर वोटर है उनको सुरक्षा प्रदान करना। इस देश में पूरा प्रशासनिक तंत्र और टोटल विपक्ष सब जिहाद के शिकंजे में है। अब तो सरकार भी है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी है। आपने अपने लाइफ में, जीवन में कभी ये सुना होगा कि रात को 2 बजे किसी व्यक्ति को न्याय देने के लिए कोर्ट खुली हो? केवल उसी आतंकवादी के लिए, अफजल गुरु के लिए खुली थी, यानी आतंकवादी को राहत देने के लिए रात को 2 बजे कोर्ट खुल गई। वो ये देखिए किस तरह से मैनेज करते हैं पूरे सिस्टम को। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मैनेज कर लिया। उसके अलावा आज तक के इतिहास में दूसरे व्यक्ति के लिए रात को 2 बजे कोर्ट नहीं खुला। और कोई व्यक्ति नहीं है इस देश में जिसको न्याय की ज़रूरत हो और समय से ज़रूरत हो, उसके लिए तो कभी कोर्ट नहीं खुलता। तो ये सिस्टम है। उन्होंने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को मैनेज कर रखा है, सरकार को मैनेज कर रखा है। सरकार देखिए, बंगाल में जो हिंदू की स्थिति है वो बहुत ही बदतर है। जितनी स्थिति दिखाई जा रही है उससे कहीं बदतर है। अब मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ वहाँ की स्थिति कितनी बदतर है। रात को 8 बजे किसी भी हिंदू के घर गाड़ी आके खड़ी हो जाएगी, उसमें 10-15 गुंडे होंगे जिहादी। उस घर में जो भी जवान महिला है, चाहे बेटी है, चाहे किसी की बहन है, चाहे किसी की पत्नी है, उसको उठा ले जाएंगे। रात भर उसका इस्तेमाल करेंगे। 100 करे, 150 करे, 200 करे, कोई गिनती नहीं। सुबह उसकी डेड बॉडी को, यानी कि मर गई तो डेड बॉडी फेंक जाएंगे, और जिंदा रही तो उसकी बॉडी को, यानी कि उसको फेंक जाएंगे। यदि पीड़ित परिवार थाने जाएगा तो पुलिस उसके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर देगी जो पीड़ित है। और शाम को टीएमसी के गुंडे आएंगे, घर में आगजनी तोड़फोड़ कर जाएंगे और हो सके तो किसी को गोली भी मार जाए। ये वहाँ का प्रशासन तंत्र है। यानी कि पुलिस की संरक्षण में ये सब हो रहा है, सरकार के संरक्षण में सब हो रहा है। सरकार और पुलिस और प्रशासन सारा मिलकर ही हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहा है। यदि वो प्रशासन चाहे, सरकार चाहे, तो क्या एक भी हिंदू की हत्या हो सकती है? पूरे षड्यंत्र में कहीं ना कहीं वहाँ की राज्य सरकार दोषी है जो इस तरह के हथकंडों को अपना रही है और षड्यंत्र हिंदू के खिलाफ कर रही है। क्योंकि उन्हें पता है बंगाल में हिंदू बीजेपी को वोट देते हैं, उन्हें वोट नहीं देते।
इसलिए वो हिंदुओं को साफ कर रही है और रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाई जा रही है। देश में महिलाओं के साथ ये बर्बरता हो भी वहां रही है जिस राज्य की मुख्यमंत्री खुद एक महिला थी और महिला है, जिस राज्य में लोग जो है महिला की सुनते हैं और महिला की मानते हैं, लेकिन क्यों आखिर उसी पार्टी की आंखों के सामने उसी पार्टी के नेताओं पर इल्ज़ाम लगता है महिलाओं के साथ हो रही बर्बरता का। देखिए, ये जब से ममता सरकार बंगाल में सत्ता में आई है तब से ही ये हाल है। और दुर्भाग्य तो इस बात का, इस ममता सरकार के खिलाफ केंद्र सरकार ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। यदि कहीं भी इतनी बड़ी संख्या में हिंदू की जगह मुसलमान पलायन कर रहे होते या मुसलमानों की हत्या हो रही, अब तक तो वहाँ की सरकार कब की बर्खास्त हो चुकी होती। लेकिन इस देश में हिंदुओं की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। एक भी विपक्ष हिंदू की आवाज़ नहीं उठाता, सरकार के सत्ताधारी लोग आवाज़ नहीं उठाते। बांग्लादेश में जब हिंदुओं की हत्या हो रही थी, आज भी हो रही है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हिंदुओं की आवाज़ बीजेपी भी नहीं उठा रही है। नहीं, बीजेपी कभी आवाज़ नहीं उठाती। आप देख लीजिए, वो जब चुनाव, बीजेपी के कोर वोटर कैसे हैं हिंदू? मजबूरी है, अंधों में काना राजा, कोई और विकल्प नहीं है। बीजेपी हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोलती, इसलिए बीजेपी को हिंदू वोट देते हैं। बाकी लोग सारे टोटल विपक्ष, चाहे किसी भी पार्टी को देख लीजिए, सारे हिंदुओं के खिलाफ बोलेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के उस बयान पर मैं आती हूँ। सैनी जी, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि जिस तरीके से हिंदू बंगाल से भाग रहा है, पलायन उसे करना पड़ रहा है, मजबूरन हिंदू डरा हुआ है जिस तरीके से, वो दिन दूर नहीं जब हर राज्य में इसी तरीके का हाल होगा। देखिए, मेरा ये मानना है, पूरा हिंदू समाज पूरी दुनिया में सबसे बहादुर समाज है, सबसे मेहनती समाज है, सबसे बुद्धिमान समाज है और सबसे धनवान समाज है। गुण बहुत है, लेकिन एक ही अवगुण है, वो एकजुट नहीं है। इस एकजुटता के ना होने के कारण उन्हें पलायन कर रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है, पूरा प्रशासन तंत्र जिहादियों का सिस्टम में है और इसलिए उनके खिलाफ साजिश रच रही है। अब वहाँ की लोकल पुलिस हिंदुओं का कभी साथ नहीं देती, वहाँ का प्रशासन कभी साथ नहीं देता, सरकार साथ नहीं देती, चाहे सरकार किसी की भी आ जाए, लेकिन वो हिंदुओं के खिलाफ काम करती है। अब ये बताइए, जिस पीड़ित परिवार के साथ अन्याय हो रहा है, पुलिस किस लिए है इस देश में? उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको उनके साथ निष्पक्ष कार्रवाई करने के लिए। लेकिन उनके खिलाफ को सही मायने में उन्हें न्याय मिल पाता है? उनके साथ जो सही कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो हो पाती है? नहीं हो पाती। जिहादी आएंगे, तोड़ फोड़ कर जाएंगे। अभी देखिए, एक मस्जिद के ऊपर किसी ने रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान एक झंडा फहरा दिया उसके गेट पे, उसको बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। कांग्रेस नेता दिग्विजय तो कह रहे हैं कि बीजेपी आखिर क्यों उन संगठनों को मंजूरी देती है कि मस्जिद के बाहर वो डीजे बजाए, जय श्री राम बोले, झंड ध्वज लहराए। अगर वो ऐसा ना करे तो शायद ये दंगे ना हो, हिंसा ना हो। बीजेपी के हिंदू कभी दंगे नहीं करते। यदि हिंदू दंगा करता ना, तो दूसरा कोई भी दंगा करने की स्थिति में ना होता आज, जिस तरह से जिहादी करते हैं। अब ये बताइए, कांग्रेस किस तरह की राजनीति करती है? वो केवल हिंदुओं के खिलाफ राजनीति करती है। वो उन्होंने झंडा दिखाया, अरे वो तो सरेआम हत्याएं कर रहे हैं। बाप बेटे की बंगाल में हत्या कर दी, पूरे 300 परिवारों के घर उजाड़ दिए, संपत्ति नष्ट कर दी और वहाँ से लाखों की संख्या में हिंदू पलायन करा। ये दिग्विजय को दिखाई नहीं देता? ये कांग्रेस को दिखाई नहीं देता? इसकी राजनीति क्यों की जा रही है? उनको क्यों प्रोत्साहन दिया जा रहा? तब क्यों नहीं आवाज़ उठाते? तब ये टोटल विपक्ष जितना भी है, तब ये नहीं बोलता जब हिंदू पीड़ित है। हिंदू ने थोड़ा सा अग्रेसिव रूप कहीं दिखाया तो उसके खिलाफ पूरा विपक्ष खड़ा हो जाएगा और बोलेगा, अरे भाई, तुम्हें ये नहीं दिखाई दे रहा कितने राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं और हिंदू की स्थिति कितनी भयंकर हो चुकी है। बंगाल में जो हाल 1990 में कश्मीर में था, आज बंगाल में हो रहा है। ये कांग्रेस का कोई नेता नहीं बोलेगा, किसी भी पार्टी का कोई नेता नहीं बोलेगा। हिंदू की वहाँ स्थिति जो इतनी बदतर होती जा रही है, क्यों नहीं बोल रहे भाई उस समय? क्योंकि वो उनका वोट बैंक नहीं है। ये एक रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। वहाँ से दरअसल क्या है, कांग्रेस जिहादियों का संगठन है। हिंदुओं को कहीं ना कहीं न्याय मिलने में बहुत देरी हो रही है और इसी के कारण हिंदू पीड़ित है आज की डेट में। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त मेरे साथ देवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजभूषण सैनी मौजूद रहे, जिन्होंने मुर्शिदाबाद में हो रही वो हिंसा के ऊपर चर्चा की, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से बंगाल में हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है और कई जगह हिंदू जो है
पलायन कर रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ एक कारण है, क्योंकि हिंदू एकजुट नहीं है। यही कहना है बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री का। फिलहाल आप क्या मानते हैं कि बंगाल में, मुर्शिदाबाद में और कई जगहों पर वक्फ कानून में हो रहे हिंसक विरोध के इस पूरे चक्रव्यूह में जो हिंदू पिस रहा है, जो हिंदू डरा हुआ है, जो हिंदू पलायन कर रहा है, अपने घर छोड़कर उसे भागना पड़ रहा है, उसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? और बंगाल में महिलाओं के साथ हो रही इस बर्बरता के पीछे आप किसकी साजिश और किसकी सियासत की बू आपको आती है, वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।